फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा। वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कि कौन सा पार्ट एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कौन सा नॉन एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके बाद एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो स्टिग्मा है, वो स्टिग्मा क्या रिसीव करता है, पोलन ग्रेन्स रिसीव करता है, और पोलन ग्रेन्स रिसीव करने का जो प्रोसेस है दैट इज पॉलिनेशन। सो द नेक्स्ट हेडिंग और द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन। So what is pollination? The pollination is the process in which pollen grains are transferred from ripe anther to stigma। यानी कि जो एंथर है जिसकी राइपनिंग हो चुकी है, मैच्योर जो हो चुका है, उस मैच्योर एंथर से पोलन ग्रेन्स का उड़ के या बह के स्टिग्मा के पास जाना। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स की हम बात करते हैं, और ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनकी सहायता से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा पे। तो सबसे पहले तो हम ये बात करें कि पॉलिनेशन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है। सो द प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द राइप एंथर टू द स्टिग्मा। राइप एंथर से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे जाना या ट्रांसफर होना इज नोन एज पॉलिनेशन। अब ये जो पॉलिनेशन है ये दो टाइप का है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, द सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सेल्फ पॉलिनेशन में भी हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, और उस टाइप में हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन एक फूल के अंदर ही हो रहा है, यानी कि उसके एंथर से उसकी ही स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन स्प्रेड हो गए हैं, या फिर एक प्लांट के दो अलग अलग फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। तो अगर प्लांट सेम है तो वो पॉलिनेशन काउंट होता है सेल्फ पॉलिनेशन में। सो हियर it is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same plant। अब यहाँ पे दो कंडीशन हम पढ़ेंगे। If it is in the same flower, अगर पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो रहा है, so it is called ऑटोगैमे। उस प्रोसेस को हम, उस पॉलिनेशन के प्रोसेस को तो हम नॉर्मल पॉलिनेशन बोलेंगे, बट उस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम बोलेंगे ऑटोगैमे। ऑटोगैमे ज़्यादातर देखने को मिलती है पी प्लांट में, दैट इज पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम या पी प्लांट में क्या होता है, ऑटोगैमे, यानी कि उस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए ये एक फ्लावर है, यहाँ पे हम बनाते हैं फ्लावर को, अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इसका स्टेमन वाला पार्ट है। स्टेमन वाले जो पार्ट है उसमें क्या बन रहे हैं, पोलन ग्रेन बन रहे हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन है, इन पोलन ग्रेन का ट्रांसफर इसी पर्टिकुलर फ्लावर के स्टिग्मा पे हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to the stigma of the same flower. This kind of pollination is known as autogamy, and the example is pea plant or pea flower. अब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की दूसरी कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें, if the transfer of pollen grain between the flowers of the same plant, यानी कि पौधा तो एक ही है,
प्लांट तो एक ही है बट उसके दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर फ्लावर के एंथर का ट्रांसफर इस पर्टिकुलर फ्लावर की स्टिग्मा पे हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे कौन सा पॉलिनेशन, बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। बट इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, किस टाइप का पॉलिनेशन है, इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलेंगे गाइटेनोगैमे। दिस काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज गाइटेनोगैमे। जैसे ये प्लांट है और इस प्लांट में ये दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, तो इन अलग अलग फ्लावर्स में जब पॉलिनेशन हुआ, फ्लावर अलग अलग है, प्लांट सेम है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को बोला जाता है गाइटेनोगैमी। ये ज़्यादातर देखने को मिलता है ऑक्सैलिस में। ऑक्सैलिस प्लांट क्या शो करता है, गाइटेनोगैमी शो करता है। इसके बाद आता है क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to stigma of the different plant of the same species। सारी कंडीशन सेम है, यानी कि सभी में एक बात कॉमन है कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा में। बट वहां पे तीन कंडीशन हमने पढ़ी। पहली कंडीशन जिसमें फ्लावर सेम है तो उसको हमने बोला ऑटोगैमे। एक प्लांट है, फ्लावर अलग अलग है, गाइटेनोगैमे। दो अलग अलग प्लांट हैं बट ये जो दोनों प्लांट्स हैं ये सेम स्पीशीज के होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी स्पीशीज किसी भी पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। स्पीशीज मस्ट बी सेम। सो हियर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, फूल अलग अलग हो सकते हैं बट they should be of the same species. It is also known as xenogame। इसको हम क्या बोलते हैं, xenogame। ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है मैंगो में। तो मैंगो में क्या होता है कि जब मार्च के आसपास या फेब के एंड में, मार्च में जब हवा चलती है तो बाय एयर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जब बाय एयर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो वहाँ पे अगर आसपास के एरिया में कोई और दूसरा आम का पेड़ है तो वहाँ पे जो भी फ्लावर्स हैं तो उन पे पोलन ग्रेन्स गिरते हैं। तो इस टाइप का पॉलिनेशन होता है xenogame। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन समझनी होगी कि ये दो अलग अलग प्लांट्स हैं बट इनकी सेम स्पीशीज है। ये दो अलग अलग प्लांट्स हैं बट इनकी जो स्पीशीज है वो सेम स्पीशीज है, ये सेम स्पीशीज के प्लांट हैं, और इसके इस फूल से इस दूसरे प्लांट के इस फूल में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, और इसकी जो टेक्निकल टर्म है दैट इज xenogame। टेक्निकली इसको हम क्या बोलेंगे, xenogame। अब यहाँ पे जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो हमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स में ये देखने को नहीं मिलता कि किसी एजेंसी की रिक्वायरमेंट है। एजेंसी का मतलब है किसी एक्सटर्नल चीज़ की रिक्वायरमेंट है। पर जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एजेंसी इज रिक्वायर्ड। अब ये जो एजेंसी है ये बायोटिक हो सकती है और एबायोटिक एजेंसी हो सकती है, यानी कि किसी मीडियम की ज़रूरत है, किसी की सहायता की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एजेंसी में भी ए बायोटिक, एजेंसी में भी बायोटिक। तो सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स को समझें। ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग चीज़ें पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर में मदद करती हैं तो एबायोटिक एजेंसी कहलाती हैं। वहीं जब कोई लिविंग थिंग्स पॉलिनेशन में मदद करती हैं तो वो कहलाती हैं बायोटिक एजेंसी। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो या तो बायोटिक एजेंसी की मदद से होता है या एबायोटिक एजेंसी की मदद से होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए बायोटिक एजेंसी कौन कौन सी है। द एबायोटिक एजेंसी मे बी विंड और इट मे बी वाटर,
यानी कि हवा के साथ पोलन ग्रेन्स उड़ के आ सकते हैं, पानी के साथ बह के जा सकते हैं। तो ये हो गई एबायोटिक एजेंसी। फिर हम बात करते हैं बायोटिक एजेंसी की, यानी कि लिविंग एजेंसी कौन कौन सी है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं जो पॉलिनेशन में मदद कर सकते हैं। पॉलिनेशन ज़्यादातर होता है इंसेक्ट से, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स की सहायता से पॉलिनेशन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं पेटल पार्ट से और वो पॉलिनेशन में भी मदद करते हैं। इसके साथ साथ बर्ड्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं एंड बैट्स भी करते हैं। तो बर्ड, बैट एंड इंसेक्ट्स, these are the biotic agencies which assist in pollination. Which kind of pollination? Cross pollination. And the abiotic agencies are wind and water. So here in this particular video we have studied about the pollination. What is pollination? The pollination is the process of transfer of pollen grains from the ripe anther to the stigma. It may be within the same flower, it may be between the two different flowers of the same plant, and it may be in the two different flowers of two different plants. अगर pollination एक ही पौधे के एक फूल के अंदर हो रहा है या एक पौधे के दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर दो अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है किसी एजेंसी की सहायता से, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिनेशन के बाद ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे चिपकते हैं और यहाँ पे एक दूसरा प्रोसेस आगे चलने लगता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट फर्टिलाइजेशन।